आदाब दोस्तों। मेरा नाम कुंवर सुल्तान अली और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल डिकोडिंग ऑफ लॉज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो अक्सर कंट्रोवर्सी का टॉपिक भी बना रहता है। जो हमारी मीडिया आउटलेट्स हैं, चैनल्स हैं, उन पर अक्सर इस पर डिबेट आपने सुना होगा और ख़ासकर इस अल्फाज का जो इस्तेमाल पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए आखिर तक। तो इस वीडियो में हम जो मौजू है हमारा वो सेक्युलर से रिलेटेड है कि आखिर सेक्युलर जो वर्ड है इसका क्या महत्व है, क्या मतलब है हमारे संविधान में, और क्या देश के हर नागरिक को सेक्युलर होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं सेक्युलर की तो इसका सिंपल सा मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता, यानी कि किसी भी एक धर्म को सपोर्ट ना करना। लेकिन दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है सेक्युलर का, हमारे संविधान में डायरेक्टली इसका मेंशन कहीं पर नहीं है। ये वर्ड प्रियम्बल में ऐड किया गया था। आई थिंक 42nd अमेंडमेंट हुआ था जब संशोधन हुआ था संविधान में 1976 में। उसमें 2-3 वर्ड ऐड किए गए थे, इंटीग्रिटी, सोशल, इस तरह से, और एक ये वर्ड था सेक्युलर, प्रियम्बल में ऐड किया गया था। प्रियम्बल क्या होता है? ये हमारे संविधान का एक तरीके से इंट्रोडक्शन है, जो उसमें उसकी क्या वैल्यूज़ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको शॉर्ट में एक तरह से समरी में बताता है प्रियम्बल। तो एक तरीके से इंट्रोडक्शन है। तो कोर्ट ने भी जब ये बात कही थी तो कोर्ट ने इसमें कहा था कि भले ही हमारे जो संविधान है उसमें सेक्युलर वर्ड का कहीं डायरेक्ट मेंशन नहीं है और इसको ऐड किया गया था 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने, लेकिन जो हमारा संविधान के जो विभिन्न अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, ऐसे कई सारे आर्टिकल हैं जिसमें उसका एसेंस, उसकी वैल्यू, सेक्युलरिज्म की वैल्यू जो है उसमें दिखाई पड़ती है। जैसे कि राइट टू रिलीजन की हम बात करें, इसमें जो है सेक्युलरिज्म वर्ड का दिखता है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, डीपीएसपीज़ हैं, सोशल जस्टिस हम सभी नागरिकों का करें। तो ये सब ऐसे हैं जो शो करते हैं कि जो है हमारे देश का एक सेक्युलर है, वो किसी पंथ या किसी भी मज़हब पे के रिलेटेड कोई स्पेसिफिकली काम करने के लिए नहीं कहता। हाँ, उसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, रिजर्वेशंस हैं, कुछ कम्युनिटीज़ के लिए, कास्ट वगैरह के लिए रिजर्वेशंस हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए। तो जैसे एससीज़ हैं, एसटीज़ हैं, उनके लिए कुछ रिजर्वेशंस हैं। लेकिन आम तौर पर जनरली हमारा जो संविधान है वो सिर्फ बात करता है लोगों की, लोगों के लिए सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, लोगों का सोशल वेलफेयर। तो कोर्ट ने ये कहा। तो दोस्तों, अब ये जानते हैं कि सेक्युलर जैसे मैं हूँ या आप हैं या कोई भी हमारे जितने भी नाजरीन हैं वीडियो देखने वाले, क्या हम सबका सेक्युलर होना ज़रूरी है? तो सबसे पहले जानते हैं कि ये कितने तरीके का होता है। दोस्तों, सेक्युलर वर्ड जो है, धर्मनिरपेक्षता की बात जब हमने कही, इसके दो कॉन्सेप्ट हैं। एक है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट और एक है नेगेटिव कॉन्सेप्ट। तो जो आपने अक्सर देखा होगा, जो कंट्रीज़ हैं, फ्रांस, यूके, यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, उनका जो सेक्युलरिज्म है वो नेगेटिव सेक्युलरिज्म को फॉलो करती हैं, यानी कि वो किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करते। यानी कि स्टेट का जो काम है उनका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। वो ना किसी के अगेंस्ट काम करते हैं ना किसी को सपोर्ट करते हैं। ये फिलॉसफी है नेगेटिव सेक्युलरिज्म की, यानी कि ना ही किसी को सपोर्ट करेंगे ना किसी के अगेंस्ट कुछ करेंगे। ये नेगेटिव सेक्युलरिज्म होता है। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म जो हमारा देश है, इंडिया है, जो उसको फॉलो अडॉप्ट किया है, वो ये है कि वो हर रिलीजन को सपोर्ट करेंगे, किसी एक को नहीं, हर रिलीजन को करेंगे। तो आपने अक्सर देखा होगा कि गवर्नमेंट ने कभी मुस्लिम्स को जो है कुछ ग्रांट्स वगैरह दिया, हज कमेटी पे दिया, कोई ट्रस्ट वगैरह जो है मंदिर का वो किया, गुरुद्वारा उसको थोड़ा सपोर्ट दिया। तो हर रिलीजन को जो है सपोर्ट करना होता है, गवर्नमेंट जो है करती है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म में। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो ब्लास्फेमस लॉ होते हैं बेसिकली, उनको भी इतना सपोर्ट नहीं करते, उनके अगेंस्ट में रहते हैं वो, कि रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है इतना। बट हमारे यहाँ पे अगर कोई ब्लास्फेमी वगैरह या फिर किसी की रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करता है तो उसका एक मैकेनिज्म है हमारे पास, उसमें क्रिमिनल लॉज भी हैं जो उनको डील करते हैं और उनमें पनिशमेंट का प्रावधान है। तो इस तरह से जो है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म जो है हमारा, हम फॉलो करते हैं, हर रिलीजन को सपोर्ट करते हैं, किसी अगेंस्ट में नहीं जाते।
लेकिन दोस्तों अक्सर लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि ये सेक्युलर नहीं है, ये थोड़ा-सा ये बहुत ही कंज़र्वेटिव है, अपनी कम्युनिटी वाला है, कम्युनल है, इस तरह से आपने सुना होगा। तो क्या हर इंसान का, नागरिक का सेक्युलर होना ज़रूरी है? तो दोस्तों इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है, इसीलिए आपने सुना होगा कि एक-दूसरे को लोग कहते रहते हैं कि ये कम्युनल है, वो कम्युनल है। क्योंकि दोस्तों जो सेक्युलर का जो कॉन्सेप्ट है, ये पॉलिसी हम कहें, ये स्टेट पॉलिसी होता है। यानी कि गवर्नमेंट का सेक्युलर होना ज़रूरी है। देश का सेक्युलर होना ज़रूरी है, जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम सेक्युलर हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पर गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, जब हम क्लेम करते हैं कि हम सेक्युलर कंट्री हैं, तो ज गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है वो किसी एक नागरिक को सपोर्ट ना करके हर नागरिक को हर रिलीजन को जो है वो सपोर्ट करे। ये है। लेकिन जैसे आप हैं या मैं या कोई भी इंसान है, उसका सेक्युलर होना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मैं हूँ, अगर मैं मुस्लिम हूँ, तो मेरे को पूरा राइट है। आर्टिकल 25 ये कहता है कि मैं अपना रिलीजन फ़ॉलो कर सकता हूँ। मुझे किसी हिंदुइज़्म या ब्राह्मणिज़्म या बौद्धिज़्म या सिखिज़्म को मुझे सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं फुली अंडर राइट हूँ कि अपना रिलीजन ही मैं फ़ॉलो करूँ, अपना ही मैं सपोर्ट करूँ और अपना ही मैं प्रोपेगेट करूँ, उसको ही डिसेमिनेट करूँ। तो ये मेरा राइट है, ये मैं कर सकता हूँ। मैं तिलक लगा सकता हूँ, मैं टोपी पहन सकता हूँ, ये मेरी मर्ज़ी है, ठीक है? लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती। तो स्टेट का ये कॉन्सेप्ट जो होता है, ये एक स्टेट कॉन्सेप्ट होता है, सेक्युलरिज़्म। स्टेट का होना ज़रूरी है सेक्युलर, किसी इंसान का नहीं है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनका सेक्युलर होना ज़रूरी है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है 1951 का, उसका सेक्शन 29A ये अमेंड किया गया था 1989 में हुआ था शायद। तो उसके क्लॉज़ 5 में ऐड किया गया था कि अगर किसी पार्टी को रजिस्टर होना है, पॉलिटिकल पार्टी को, तो उसका सेक्युलर होना ज़रूरी है। तो आपने अक्सर देखा होगा कोई भी पार्टी हो, वो कोशिश करती है, मतलब करना ही होता है, माइनॉरिटीज़ वगैरह को, जितने भी रिलीजन हैं, उनको सबको किसी न किसी को राज्यसभा का एमपी या फिर लोकसभा में टिकट वगैरह अक्सर देते हैं। तो उनका होना ज़रूरी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का, गवर्नमेंट ऑफिसर्स का। यानी कि जैसे मैं हूँ, मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई भी रिलीजन प्रोपेगेट कर सकता हूँ, कोई भी फॉलो कर सकता हूँ। लेकिन मैं उसको, अगर मैं मान लीजिए मैं कोई ऑफिसर हूँ, मैं मजिस्ट्रेट हूँ या डीएम हूँ या कोई भी सिविल सर्वेंट हूँ, तो मैं वहाँ पर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वहाँ स्टेट की इंस्ट्रूमेंटलिटी हूँ, ठीक है? तो ये दोस्तों कॉन्सेप्ट है, अक्सर लोगों को पता नहीं होता इसमें, और एक दूसरे को कम्युनल कहते रहते हैं। तो बेसिक सेक्युलरिज्म का अगर हम एक इंडिविजुअल के लेवल पे देखें, तो ये है कि वो अपना पीसफुली रिलीजन फॉलो करे, जिस चीज़ को भी, आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, और उसको ही प्रोपोगेट कर सकता है अगर वो वायलेंट नहीं है, और उसी को वो डिसेमिनेट कर सकता है। बस ये है कि वो दूसरों को डिस्टर्ब ना करे उनके पीसफुल प्रोपोगेशन में, या फॉलो अगर वो करते हैं तो ये मतलब होता है दोस्तों सेक्युलरिज्म का, इंडिविजुअल लेवल पे और स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद।